सभी बच्चों का गोपी 89 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो इसमें क्लास चल रही है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। पाठ का नाम है सरल परिपथ, क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं बताना चाहूँगा अभी तक जिन बच्चों ने गोपी 89 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम अच्छे से अच्छे ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें। और सब्सक्राइब जो करेंगे तो हम जब भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। हम कोशिश हमारी रहती है कि हम अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हार्ड नहीं बल्कि सरल तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों की अधिक समझ में आए। तो क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर, मतलब एक सेल से 0.5 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभव 1.8 वोल्ट हो जाता है। उसका विभव 1.8 वोल्ट हो जाता है तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर उसका विभव 1.6 वोल्ट हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध और वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, चूंकि बाह्य प्रतिरोध को बड़े आर से लिखा जाता है और आंतरिक प्रतिरोध को छोटे आर से लिखा जाता है। तो वही बात उसने 2 बार हमसे पूछी है कि 0.5 एम्पियर धारा लें तो विभव 1.8 हो जाता है, 1 एम्पियर धारा लें तो विभवांतर जो हमारा 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो वैसे तो सवाल थोड़ा जटिल है, लेकिन हम इसे कक्षा 10 में बच्चों ने जो प्रश्नावली एक पढ़ी थी विलोपन विधि, तो इस क्वेश्चन को अगर हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं तो बहुत आसान तरीका रहेगा और समझ में भी आएगा। जिन्होंने विलोपन विधि विधिवत रूप से पढ़ी थी उनके अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले मान लिखेंगे, धारा में 2 बार दी गई है, 1.5 वोल्ट दी गई है और 1 एम्पियर दी गई है। तो हम I1 I2 मान लेंगे। I1 बराबर 0.5 एम्पियर और I2 बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, विभवांतर में 2 बार दिया गया है, 1.8 वोल्ट दिया गया है और 1.6 वोल्ट दिया गया है। इसको हम लिखेंगे V1 बराबर 1.8 वोल्ट और V2 बराबर 1.6 वोल्ट, 1.6 वोल्ट मान लिख लिए हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं। तो एक अभी हमने फार्मूला तुम लोगों को बताया था, एक हमारा क्वेश्चन फार्मूला दिया गया था, E बराबर बी प्लस आई आर। E बराबर बी प्लस आई आर मतलब वैद्युत वाहक बल बराबर। तो उसी सूत्र को हमने पंचांतर करेंगे, यानी कि आई आर को इधर भेज देंगे, B बराबर करेंगे तो B बराबर हमारा बनेगा सूत्र तो हमारा था वैद्युत वाहक बल E बराबर B प्लस आई आर, ये सूत्र था, यानी छोटा आर था, B प्लस आई आर छोटा आर था। तो इसे जब आई आर को, क्योंकि B को इधर रखो, आई आर को इधर भेजेंगे तो हमारा क्या बनेगा, B बराबर करेंगे तो हमारा होगा E और माइनस का आई आर। क्लियर? सभी के मान रखेंगे, क्योंकि एक 2 बार सूत्र लगाएंगे, एक B1 कर लेंगे एक बार B2 कर लेंगे। तो रखिए B1 वाले पहले सभी मान रखेंगे इसमें। तो B1 वाले मान रखेंगे तो हमारा B1 कितना दिया गया, 1.8 वोल्ट दिया गया। तो 1.8 वोल्ट, या तो ऐसा करिए इसको सूत्र में B1 मान लीजिएगा, B1 और I1। ठीक है, R का तो मान निकालना है। तो B1 का मान कितना दिया गया, 1.8 बराबर E का मान हमें दिया नहीं गया है, E का मान पूछा गया है, और माइनस I का मान हमें कितना दिया गया, I1 का मान 0.5 एम्पियर दिया गया है, यानी कि 0.5 एम्पियर और गुणे में हमारा R है इंटू R। क्लियर? इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब दोबारा पुनः वही सूत्र फिर लिखेंगे, हम V2 बराबर करेंगे E माइनस I2R, V2 बराबर E माइनस I2R। उसमें मान रखेंगे V2 का मान कितना दिया गया है, 1.6 बराबर E का कोई मान नहीं दिया गया, E को इसे रखेंगे माइनस। अब I2 का मान जरा देखेंगे कितना दिया गया, 1 एम्पियर दिया गया है, I2 का मान 1 एम्पियर, यानी कि गुणे छोटा r हमारा सूत्र फार्मूले में, सूत्र में साथ में 2 r कर देंगे। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, यहाँ पर लिखेंगे हल करेंगे तो इसे काय पर करें, जोड़ने पर घटाने पर करेंगे। यहाँ पर माइनस होगा,
यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। तो 1.8 से 1.6 घटेगा, कितना बचेगा हमारा 0.2 बराबर ई से ई कट जाएगा। क्लियर, ई से ई कट जाएगा। तो यहाँ पर 0.5 इंटू आर है, तो 1 हमारा प्लस का हो गया और 0.5 माइनस का है, तो 1 से 0.5 घटेगा, कितना बचेगा 0.5 बचेगा, क्यों आधा घट रहा है। तो प्लस का हमारा बचेगा 0.5 और इंटू आर, आर साथ में रहेगा। तो जब आर बराबर करेंगे तो 0.5 इधर चला जाएगा बटे में, यानी कि आर बराबर 0.2 बटे 0.5। तो इसका हम लोग काटेंगे, बराबर बराबर अंक पर है तो हम लोग काट देंगे। 5 का भाग 2 में नहीं जा रहा है, तो न जाने का 0 लगाया तो हम लोग बढ़ाया 0, 5 चक्कू 20, यानी कि आर बराबर हमारा निकल रहा है 0.4। और मात्रक प्रतिरोध को क्या होता है ओम, यानी कि मात्रक हमारा निकलेगा 0.4 ओम। इसके बावजूद एक चीज और हमसे पूछी थी, उन्होंने कहा था कि वैद्युत वाहक बल का भी मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत वाहक बल हमारा ई होता है, चूंकि हमने आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर लिख लीजिएगा, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध हमने निकाल लिया है। अब ऐसा करेंगे, आर का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख देंगे, जिससे हमें ई का मान प्राप्त होगा। यहां पर लिखेंगे, आ रहा है हमने यहाँ पे लिखा आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। क्यों 1 में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें विद्युत भाग वाले ई का मान चाहिए, अभी ई का मान अधूरा है। तो आर का मान हमने 0.4 निकाला था, तो समीकरण नंबर 1 हमारा यही था। तो समीकरण 1 में आर का मान रखेंगे तो हमारा क्या है 1.8 बराबर ई माइनस का 0.5 और गुणे छोटा आर था, तो आर की जगह पर हम कितना रखेंगे 0.4। तो 1.8 बराबर ई माइनस 5 चक्कू 20, यानी कि दशमलव 2 बचेगा। 2 अंक बाद दशमलव जाएगा तो मात्र दशमलव 2 बचेगा। 2 को जरा इधर भेजो, इधर माइनस का है तो इधर आएगा, काय हो जाएगा प्लस का। तो 1.8 बराबर 1.8, इसको इधर भेजो प्लस का हो जाएगा 0.2 और बराबर क्या बचेगा ई। तो 1.8 में 2 जोड़ेंगे, 8 और 2 10 का 0 आने लगा, 1 1 1 2, तो 1 अंक बाद हम लोग, तो हमारा मान से निकल रहा है 2 वोल्ट। कितना 2 वोल्ट, यानी कि विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। हटा दिया तो क्या।